दर्शकों, अभी छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में हम मौजूद हैं और यहाँ पे बीटीआई ग्राउंड जो शंकर नगर के आसपास है, उस बीटीआई ग्राउंड में बजरंग दल द्वारा शौर्य जागरण यात्रा निकाली गई है। उसकी एक तस्वीर जो है मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। कैमरामैन साथी से कहूँगा कि वो तस्वीर दिखाएं। यात्रा किस बात का प्रतीक है, ये पूरी जो बजरंग दल की जो टीम दिख रही है, पूरे ज़िले से और अन्य ज़िले से भी यहाँ पे ये शौर्य यात्रा के लिए यहाँ पहुँचे हुए हैं। बजरंग दल, जो राष्ट्रीय बजरंग दल की बात करें तो वो पूरे देश से कुछ डेलीगेट्स यहाँ पे बजरंग दल के आए हुए हैं और वो सारे यहाँ पे जो इनकी एक शाखा होती है, जिस प्रकार से आरएसएस का शाखा होता है, उसी प्रकार से ये बजरंग दल के सारे कार्यकर्ता जो हैं, बजरंग दल के जो सैन्य दल है वो आपको यहाँ दिखाई पड़ रहे हैं। और ये राष्ट्रीय स्तर का जो ये शौर्य जागरण यात्रा किया जा रहा है, जिसमें पूरे देश और प्रदेश के तमाम जिलों से जो यहाँ पे सैनिक पहुँचे हुए हैं। और ये किस बात की प्रतीक है और क्या उद्देश्य को लेकर के ये सारे लोग यहाँ पे एकजुट हुए हैं और इस प्रकार का प्रदर्शन कर रहे हैं, तो इनके जो प्रतिनिधित्व करता है उनसे भी एक मुलाकात करेंगे और आपकी भी एक मुलाकात करवाएंगे और चर्चा में हम पहुँचेंगे कि इनका आखिरकार ये शौर्य यात्रा करने का मकसद क्या है। विश्व हिंदू परिषद एवं राष्ट्रीय बजरंग दल द्वारा छत्तीसगढ़ प्रदेश में शौर्य जागरण यात्रा का आयोजन किया गया। इस आयोजन में क्रमश 3 मंच तैयार किए गए। मध्य मंच में बजरंग दल के राष्ट्रीय संयोजक प्रतिनिधिमंडल तथा विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी गण मंचासीन रहे। साथ ही दाईं ओर के मंच में पदासीन मार्गदर्शक, महामंडलेश्वर, महंत, धर्माचार्य तथा साधु प्रमुख तथा बाईं ओर बने मंच में भारतीय जनता पार्टी के विधायक व पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, श्याम बैस एवं भाजपा के बड़े कार्यकर्ता तथा हिंदू धर्म के मानने वाले विभिन्न समुदाय पंथ प्रमुख मंचस्थ रहे। तत्पश्चात श्री राम लला के छायाचित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस कार्यक्रम में बजरंग दल एवं विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी कार्यकर्ता ने मठाधीश साधु संतों का पुष्पमाला तथा पुष्पगुच्छ द्वारा स्वागत अभिनंदन किया गया। अन्य सामाजिक प्रतिनिधित्वकर्ता, मुखिया एवं भारतीय जनता पार्टी के विधायक तथा पूर्व कैबिनेट मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, राजेश मूरत का अभी स्वागत अभिनंदन किया गया। इस कड़ी में बजरंग दल व विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय संयोजक ने अपने उद्बोधन में मुस्लिम समुदायों पर निशाना साधते हुए कहा कि जिस प्रकार से लव जिहाद, धर्मांतरण और दंगे जैसे बिंदुओं पर क्या कुछ कहा, लिए देखें। विश्वेनो देवा अवसागमण्डिः भद्रं करेभिः शृणुयामदेवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः इसके दर्शकों, एक तस्वीर जो ये देख पा रहे हैं आप, ये पूरे बजरंग दल के जो समुदाय के सैनिक हैं, ये आप देख पा रहे हैं। और सबसे बड़ी आकर्षक का दृश्य है ये कि ये पूरे कतार में लोग यहाँ पे जो बजरंग दल के सैनिक हैं, वो पूरे कतार में बैठे हुए, पूरे अनुशासन के साथ बैठे हुए। हम एक तस्वीर आपको और साझा करना चाहेंगे कि ये देख रहे हैं जी, यहाँ पे शौर्य जागरण यात्रा बजरंग दल मार्गदर्शक मंडल जो यहाँ पे बैठे हुए, संत लोग जो यहाँ पे सभी समाज के लोग भी बैठे हुए, जो बजरंग दल और हिंदू समाज को जो प्रस्तुतिकरण करते हैं, वो सारे आर्य
साधु संत प्रमुख जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, हम यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे कि वो किस किस समाज से हैं, किस संत समागम से हैं। उनसे हम कुछ वार्ता करेंगे और आपसे साझा करने की कोशिश करेंगे कि वो किस प्रकार का जो ये प्रचार प्रसार हिंदू समाज को लेकर के कर रहे हैं। लब जिहाद है, लैंड जिहाद है, गौ तस्करी है, गौ हत्या है, नशा है, दंगे हैं, आतंकवाद की घटनाएं हैं। इसी प्रकार से ईसाई धर्मांतरण बड़े पैमाने पर भोले भाले हिंदू को लालच देकर, छल से, कपट से, लोभ प्रलोभन देकर के धर्मांतरित कर रहे हैं। यह सब चीज़ें समाज के सामने आनी चाहिए। इसलिए बजरंग दल ने तय किया है कि वह हिंदू समाज का स्व जगाएगा। वह हिंदू समाज को अपने पूर्वजों ने, पराक्रमी महापुरुषों ने, हमारे वीर शिवाजी महाराणा प्रताप ने, और जिस प्रकार से हमारे क्षेत्र में क्रांतिकारियों ने, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह जी, चंद्रशेखर आज़ाद, ये जितने हमारे वीर महापुरुष थे, इन्होंने अपनी क्रांति के द्वारा, अपने बलिदान के द्वारा देश को स्वतंत्र कराया। यानी कि हमें किसी भी विदेशी आक्रमण को हमने कभी स्वीकार पर आने की कृपा करेंगे, कभी उनके विचार को स्वीकार नहीं किया, उनका शासन स्वीकार नहीं किया। तो वर्तमान समय में सनातन धर्म के विरोधी और भारत माता की जय न कहने वालों को स्वीकार नहीं करेंगे और भारत में हिंदू का जागरण करेंगे, हिंदू का शौर्य का जागरण करेंगे और उसके माध्यम से इस देश के अंदर एक अपने हिंदुत्व का परचम लहराएंगे। स्टालिन और जो दूसरे लोगों ने सनातन को लेकर के बयान दिया, तो उन्होंने जिस तरह का प्रतिरोध बजरंग दल या भीड़ करते हैं, वैसे कुछ दिखा नहीं। क्या कुछ कारण है या कुछ करने जा रहे हैं? नहीं, बजरंग दल ने संकल्प लिया ना, पूरे देश के अंदर कहेंगे इस बात को। जो सनातन का जिस प्रकार से उदयनिधि स्टालिन ने कहा है कि सनातन डेंगू और मलेरिया की बात कही है, जब मैंने पहले कहा कि रावण से लेकर कंस तक, यानी कि कहेंगे त्रेता से लेकर द्वापर तक, और फिर औरंगजेब, बाबर से लेकर औरंगजेब तक, पूरे मुगल काल के 800 साल तक, और फिर अंग्रेजों में 200 साल तक, ये प्रयास सबने की है सनातन मिटाने की। कोई सनातन को मिटा नहीं पाया, न कोई मिटा पाएगा। ये मैकाले की अवैध औलादें क्या सनातन को मिटाएंगी? इसलिए इसको तो भूल जाए, कोई सनातन को मिटा पाएगा। सनातन की रक्षा के लिए देश के अंदर करोड़ों हिंदू नौजवान अपने बजरंग दल के नाम पर खड़ा हुआ है, वह एक कोई बर्दाश्त नहीं करेगा और ऐसे लोगों को जवाब देगा। एक नुपुर शर्मा का बयान आता है, बहुत अस्पष्ट सा, पूरे देश में खलबली मचती है। इतना बड़ा एक संवैधानिक पद पे व्यक्ति करोड़ों लोगों की आस्था को यूं कुचल के रख देता है। क्या लग रहा है कि देश में कैसी व्यवस्था है? देखिए, बहन नुपुर शर्मा ने जो कहा था वो सत्य कहा था। क्या सत्य उनकी किताब में नहीं लिखा है? उन्होंने सत्य कहा, वो सत्य को पचाना चाहिए। जब आप हिंदू देवी देवताओं को गाली दे सकते हैं, जब आप सनातन को गाली देते हो, सत्य सुनने का सामर्थ्य रखना चाहिए। इस्लाम के मानने वालों को भी उस पर बहस होनी चाहिए। और बहन नुपुर ने जो कहा था वो ठीक कहा था, सत्य कहा था। उन पर इस प्रकार की कार्रवाई कोई विषय नहीं। हिंदू हितों का जहाँ हनन होगा वहाँ समाज पे खड़े होकर जवाब देगा। छत्तीसगढ़ में भी धर्मांतरण के मुद्दे लगातार बढ़ते हैं। कई जगह देखे भगवा झंडा का जो अपमान हुआ है, तो क्या लगता है यहाँ भी धर्मांतरण और इस्लामिक जो है वो उनको बढ़ावा मिल रहा है? छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण किनके संरक्षण में, आखिर किन विचारों संरक्षण में? आज इंडिया नामक गठबंधन बना है, इंडिया नाम का गठबंधन बना है, तो वह उसी का षड्यंत्र है कि आज देश में, आज प्रदेशों में जहाँ सरकार है वहाँ हिंदू का धर्मांतरण हो रहा है। किसके लिए? कहीं ना कहीं वोट परस्त होकर के। आज इस्लामिक गतिविधियों को, इस्लामिक गतिविधियों को संरक्षण दिया जा रहा है। किसके लिए? मुस्लिम वोट परस्त होकर के। यानी कि जब हम वोट परस्त होकर के विचार करते हैं, मुस्लिम परस्त होकर विचार करते हैं, तो सनातन का हनन करने का प्रयत्न करते हैं। लेकिन सनातन का हनन करने का प्रयत्न हो रहा है, इसलिए यहाँ धर्मांतरण है, इसीलिए गौ हत्या, गौ तस्करी है, इसीलिए हिंदू झंडे का भी अपमान है। ये अपमान करने वालों को छत्तीसगढ़ की जनता भी कभी भी स्वीकार नहीं करेगी। हिंदू हित की जो बात करेगा उसे देश स्वीकार करेगा। जो राम का नहीं वो हमारे काम का नहीं। छत्तीसगढ़ सरकार बीजेपी भी लगातार यही आरोप लगाती है कि कम्युनिज्म के मामले ज्यादा बढ़े हैं, उसके लिए कोई तैयारी है क्या बजरंग दल की? बजरंग दल अपने काम का विस्तार प्रखंडों तक कर रहा है। जिस देश के छत्तीसगढ़ जितने भी प्रखंड तक कर रहा है, उस प्रखंडों में अपने कार्य के आधार पर जिनका धर्मांतरण हुआ है उनसे संपर्क करेंगे। संपर्क के माध्यम से उनका मन बनाएंगे कि धर्मांतरण किन कारणों से हुआ, किन समस्याओं से हुआ है, उन समस्याओं का समाधान करेंगे और उनकी घर वापसी कराएंगे। जी, ये क्या है, चुनाव का भी समय है जी, और इसी समय को आप चुन करके ये शौर्य निकालने का क्या प्रयोजन क्या है? चुनाव से कोई संबंधित नहीं है। ये एक सनातन धर्म का, आज की डेट में आप देख रहे होंगे कई राजनीतिक दल हो, चाहे मैं किसी दल की बात नहीं कर रहा, और कई अन्य अनर्गल व्यक्ति जो हमारे सनातन धर्म के ऊपर किसी प्रकार की हानि पहुंचा रहे हैं, उनसे हम यही निवेदन करना चाहते हैं कि हमारे सनातनी अभी जीवित है। हमारे बजरंगी भाई यहाँ पे जीवित है, और हमारे सनातन जब तक जीवित रहेगा तब तक कोई सनातन को समाप्त नहीं कर पाएगा। जिसके निमित्त ही हम लोग यहाँ पे आज
एकत्रित हुए हैं। और सनातन आज का नहीं है, ये आप सभी जानते हैं कि बहुत आदिकाल जिसे कहा गया, जिसका कोई अंत नहीं है। शुरुआत से लेकर आज तक सनातन था, है और रहेगा। उसको कमज़ोर ना समझें, यह न समझें कोई भी। देश ये जानना चाह रहा है अब जी कि सनातन धर्म तो सदियों से है, जी किया गया उसको मौजूद नहीं किया गया। और अचानक इस सनातन धर्म को अब ये प्रचार प्रसार में लाने की क्या आवश्यकता है? कुछ समुदाय वर्ग कहा जाए, जिससे मैं नहीं कहता, उनके द्वारा सनातन को बदनाम किया जा रहा है। तो जब भी ऐसी कोई घटनाएं हुई हैं हमारे शास्त्र में भी, सनातन धर्म में भी, ऋषि मुनियों को आकर के खड़ा होना पड़ा है। मतलब सनातनी को कहीं ना कहीं किसी न किसी ठेस पहुंची है, हमारे ठेस पहुंच रही है, जिसके कारण हम लोग को भी अपना ये दिखाना पड़ रहा है कि हम भी सनातनी एक हैं। क्या कारण लगता है आपको ठेस पहुंचने का या पहुंचाने का? जैसे ठेस पहुंचाने का तो मैं नहीं कहता, तो वो वही बता पाएंगे। ठेस पहुंचने के कारण जिस प्रकार से अभी आप छत्तीसगढ़ में भी देखे होंगे, अनेकों स्थान पे भगवा ध्वज का भी अपमान हो रहा है, संतों का भी अपमान हो रहा है, मंदिर भी टूटे जा रहे हैं, परंतु कोई भी उसके ऊपर बोलता नहीं ये है। बताइए, साउथ में एक नेता ने स्टालिन नाम है, आप तो जान ही रहे हैं, मैं जान रहा हूँ। सनातन पर जो बातें कही जी, उसे कैसे देखते हैं आप? उसे भी हम अगर कहा जाए तो सनातन को लेकर के कहीं न कहीं हमारे दिल में उसके लिए बहुत, और इसके लिए हमने यहाँ के खमाड़ी थाना, जिस यहाँ आप खड़े हैं, ये थाना उसी के अंतर्गत आता है, वहाँ हमने निवेदन भी किया है कि ऐसे व्यक्ति को उचित कार्रवाई करके कठोर दंड देना चाहिए। क्या ऐसे कहने से सच में सनातन को कोई क्षति या कमी ऐसा लगता है होता है? ये बताइए मेरे को, सनातन के लिए ही क्यों कहते हैं सभी कोई? बाकी अन्य समुदाय वर्ग विशेष व्यक्ति के लिए क्यों नहीं कहता? सिर्फ सनातन के ऊपर क्यों होता है सवाल? तो अगर सनातन के ऊपर होगा, सनातन ही बोलेंगे, सनातनी साधु संत ही बोलेंगे, और तो कोई आएगा नहीं बोलने के लिए। इसीलिए हम लोग आज यहाँ पे एकत्रित हुए हैं और सभी सनातनियों को जगाने के लिए यह एक शौर्य यात्रा, शोभा यात्रा ऐसे कहें, या मंगल यात्रा, हम कोई उद्दंडता वाला कार्य नहीं कर रहे, मंगल यात्रा हम इसको बोल सकते हैं। शौर्य यात्रा यानी अमंगल यात्रा, वह यात्रा हम कर रहे हैं। सनातनी जो सोए हुए हैं उसको जगाने का, यस, सनातनियों को जगाने के निमित्त ये कार्य किया जा रहा है। मैं स्वामी राजेश्वरानंद, अखिल भारतीय संत समिति सह सचिव प्रदेश। साध्वी जी, आप विश्व पटल पर आप जीवन को किस प्रकार से देख पा रहे हैं? सनातन को देखने का कोई अर्थ है नहीं। सनातन तो सदियों से था और हमेशा से सनातन धर्म बोला जाए या सनातन हो, विश्व पटल पर हमेशा था और रहेगा और हमेशा रहेगा ही। तो जिस प्रकार से अभी लगातार जो सनातनी पर बात उठ रहा है, उसको लेकर के आपके विचार क्या है? मेरे विचार यही है कि जो जिनके मति नहीं होती, जिनके में, वही ऐसी बातें करते हैं, अन्यथा उनको सनातन धर्म के लिए बोलने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। वो बस यही जतलाना चाहते हैं कि सनातन धर्म है और रहेगा, हमेशा ही रहेगा, इसको कोई खत्म कर नहीं सकता। और जो भी लोग इस प्रकार की बातें कर रहे हैं, तो सनातन धर्म के बारे में उनको जानने की आवश्यकता है या नहीं? उनको वो भटक चुके हैं, मैं कहना चाहूँगी, क्योंकि वो अगर कोई बच्चा अपने पथ से भटक जाता है तो क्या है, कभी कभी ऐसे शौर्य यात्राओं के माध्यम से उनको बतलाना पड़ता है कि हमारे सनातनी में भी लोग ऐसे हैं जिनको उनको जागरूक करने की आवश्यकता है। आपने बहुत अच्छी बात कही कि भटक चुके हैं जो जी, ऐसे लोगों को वापस लाने के लिए क्या आप लोगों की योजना है? क्योंकि आप लोग साधु संत हैं। जी, योजनाएं तो उनको बनानी पड़ती है जिनके पास में कुछ होता नहीं है। हमारी योजना तो बस प्रभु की देन है, अभी चल रही है और चलते रहेगी, और लोग धीरे धीरे अपने रास्ते पे आएंगे भी, और हमारा यही मानना है कि वो एक दिन जरूर एक सनातन धर्म के रास्ते पे आ जाएंगे। भद्रं
भवतु और सियावर रामचंद्र की सियावर रामचंद्र की इस वाहिनी के बाद ध्वज और छाती बनी हुई हम सभी बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं, 3-3 वाला सम्मेलन कर लेंगे, सम्मेलन करके चले। चलिए प्रारंभ कीजिए। साउंड तो रोके ना इनको, चलने दे, बिल्कुल रोके नहीं, संतोष भैया चलने दे इनको।